एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज के हम हिंदी सेशंस में पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है एकी टुकी। उसकी जो एक्सरसाइज थी पेज नंबर 102, मेहंदी। मेहंदी की जाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की जाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की जाड़ी से तो हमें मेहंदी है वो पहले तो उगानी पड़ती है, फिर उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरह हम मेहंदी है वो रेडी कर सकते हैं। अब देखो, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? जैसे देखो, मेहंदी है उसके रंग फीके हो जाते हैं, सूती के कपड़े उसके रंग फीके हो जाता है। उसके अलावा हेयर कलर अक्सर लोग करते हैं, उसके कलर भी फीके हैं वो पड़ जाते हैं। अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। देखो, नेक्स्ट वन है, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब उसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखो ऐसे आपको अपनी हथेली रखनी है तो फिर एक मेहंदी की डिज़ाइन बन जाती है। यदि आप चाहो तो ये अपने टेक्स्ट बुक में अपने फ्री टाइम पर आप कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी हुई आपके लिए। तो यहाँ है वो आपको आपका यहाँ हाथ रखना है उसी तरह, और मेहंदी की जो डिज़ाइन है वो बनानी है। अब देखो अपने आगे अपने मन से कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोच कर खाली जगह में नाम लिखो। देखो, बालों की संख्या एक हुई तो पूरा नाम हुआ एक केस वाली, छोटा नाम हुआ एक। फिर है दो, तो दो केस वाली और दो की। अब है 100 केस वाली और 100 की। फिर है कोई बाल नहीं तो उसका नाम है वो क्या हम कह सकते हैं, ऐसे बिना बाल वाली, ऐसा भी नाम हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब देखो आगे की एक्सरसाइज, तुम्हारे वाक्य। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक छोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। देखो, यहाँ वाक्य लिखा है, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। यानी कि देखो, एक यहाँ वाक्य में क्या है, मोटा शब्द छिपा है, तो उनकी मदद से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सन्नाटा है उसमें से एक वर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि रूम में सन्नाटा था। बाबा को सोचने की फुर्सत ही यहाँ कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। फुर्सत यानी कि बाबा को उसके काम के कोई फुर्सत नहीं थी, यानी कि वो बहुत ही बिजी थे। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। तो सरपट का मीनिंग यहाँ होगा कि जल्दी से, वह जल्दी से अपनी घर की तरफ दौड़ लगी। मेहंदी की जाड़ी मुरझा गई थी यानी कि बहुत ही सूखी हो चुकी थी। तो मेहंदी की जाड़ी बहुत ही सूखी हो गई थी। तो उसी तरह हम ये शब्द में से दूसरे शब्द लिख सकते हैं, या फिर उसमें से ही कोई वाक्य है वो इस तरह बना सकते हैं। अब देखो, नाम काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक ही गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं, देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखो। यानी कि हमें इस कहानी में जो नाम वाले शब्द है वो ढूंढने हैं, और जो काम वाले शब्द है उसको भी ढूंढना है। तो देखते हैं कि कहानी में नाम वाले शब्द है वो क्या है। जैसे देखो, यहाँ कहा अक्की, गाय और पेड़, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं दो की, जाड़ी, फिर पेड़,
बूढ़ी अम्मा, फिर पानी, फिर यहाँ काम वाले शब्द में जो आएंगे वो ऐसे काम वाले शब्द में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही है, वो जंगल में गई फिर वो बूढ़ी अम्मा के पास झोपड़ी में गई। उसी तरह भी हम जो काम वाले शब्द है उसमें देखो इंक्लूड है वो कर सकते है। देखो यहाँ है वो किसी तरह होगा, शायद यहाँ है वो हो सकता है, तो वो हम देखते हैं। देखो खाना, तो खाना है वो काम वाले शब्द हुए। फिर है उसके अलावा देखो यहाँ जो दिखाई, तो दिखाई है वो भी काम वाले शब्द आएंगे, यानी कि देखा, भूख, खाना, देखा। फिर देखो ये आओ, तो ये हुए काम वाले शब्द। देखो यहाँ भी कुछ हो गए। सुनी यानी कि सुनना, क्रिया हुई तो वो भी काम वाले शब्द में है, वो हम इंक्लूड है उसको कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, एज वेल एज हमारा चैप्टर भी यहाँ होता है लास्ट, जो हमारा चैप्टर नंबर 15 था 1 2 की, वो भी कंप्लीट होता है। उसके साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है आज। देखो सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इन सारे चैप्टर्स की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएंगी। फिर आपको अपनी वर्कबुक में उसको लिखना है। उसके अलावा ग्रुप में मैंने जो पैराग्राफ भेजे हैं, जो हिंदी के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, उसको आपको अपनी हिंदी CW में है वो लिखना है। जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है उसको हिंदी CW में लिखना है। ये चैप्टर बहुत ही इजी था। जो पूरी कहानी थी वो दोनों बहनों के बारे में थी। थ्रू दिस स्टोरी हमें ये जानने को मिला कि घमंड है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो नहीं है। जैसे दोकी के पास 2 बाल थे तो अपने आप को बहुत ही ऐसे घमंडी मिजाजी मानती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मानती थी। लेकिन ब्यूटीफुल तो पहले थी, लेकिन उसके साथ साथ उनमें पोलाइटनेस नहीं थी कि किसके साथ किस तरह से बात करते हैं। जब वो जंगल में गई, जंगल में जाती है तो मेहंदी की झाड़ी को पानी नहीं देती, गाय को कोई आंसर नहीं देती, बूढ़ी अम्मा से कुछ ठीक तरह से बात नहीं करती। तो हमें देखा कि दोकी है वो दोनों बाल है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात करने की तमीज़ नहीं थी। जबकि एक ही थी, वो मानो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी पहले, लेकिन वो अपनी पोलाइटनेस से सबके साथ जो बातें कर रही थी, उसके साथ हमने देखा कि वो कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ती है और सारे बाल उसके सिर पर है वो आ जाते हैं। तो हमारा चैप्टर होता है यहाँ ख़त्म और हमारा सिलेबस। अब यहाँ है वो है रचनाकार, जिनकी कविता और कहानियाँ हमने पढ़ी। यानी कि देखो ये जो लास्ट पेज है उसमें सिर्फ यही लिखा है कि ऊंट जला जो पोयम है उसके राइटर कौन है, तो प्रयाग शुक्ल। भालू ने खेली फुटबॉल, उसके है हरदर्शन सहगल। एक बार ये पढ़ लेना। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग, विजय SC। म्याऊं म्याऊं धर्मपाल शास्त्री। अधिक बलवान कौन, योगेश जोशी। दोस्त की मदन AK रामानुजन। बहुत हुआ हरीश निगम। काले मेघा पानी दे, कौशल पांडे। सावन का गीत, नवीन सागर। मेरे वाली किताब, होलरपुक। तितली और कली जो लिखा है वो है शोभा देवी मिश्र। बुलबुल वो तो हमने देखा है कि फोक है। मीठी सारंगी, गणेश दत्त शर्मा। टेसू राजा बीच बाजार, निरंकर देव सेवक। तेंदुए की खबर और बाघ का बच्चा, प्रयाग शुक्ल। सूरज जल्दी आना जी जो लिखा है रमेश तेलंग। नटखट चूहा, 1 2 की संध्या राव और छूट हुई रेल, रामकृष्ण शर्मा खद्दर। तो यहाँ हमारा सिलेबस होता है कंप्लीट। तो आज के सेशंस में इतना ही। तब तक के लिए चैप्टर पढ़ना और ध्यान रखना। So till then, have a nice day to all.
Goodbye to everyone.